नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 30 से लेके मतलब 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको जनरल रीडिंग को जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, बाकी मैसेज किसी और के लिए होंगे। और एनर्जी भी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। द मून के कार्ड, ये बंदा या बंदी जो भी है दुखी है, परेशान है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी ट्रॉमा में है। इनको लग रहा है कि आपने इनसे झूठ कहा, इनसे बातें छुपाई, लेकिन फिर भी ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी भी दुख में क्यों ना हो, ये अपनी स्टेबिलिटी को नहीं भूला है। वो मेहनत से अपनी स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहा है। ये अपने पावर में रहने की कोशिश कर रहा है, ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बंदा बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। और अहम बात यह है कि आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, कहीं आपने इनको ब्लॉक करके तो नहीं रखा है। तो ये आपसे बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जिस बात को लेके आप लोगों में नो कांटेक्ट की या सेपरेशन की सिचुएशन आया है, हो सकता है ये उसी बात को क्लियर करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आपने उनसे झूठ कहा, क्यों कहा, किस वजह से कहा, बातें क्या थी, इसीलिए ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। लेकिन मुझे लगता है आप इनको ब्लॉक करके रखे हुए हो, तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये आपसे बात करके बातों को क्लियर करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। करंटली यही उनकी करंट फीलिंग्स है। अगर मैं ये कहूँ कि आपसे क्या चाहते हैं, फिर देख लेते हैं ये बंदा या बंदी जो आपके साथ रिश्ते में है, ये आपसे क्या चाहते हैं। ये जो जिनके साथ आप रिश्ते में हो वो सजिटेरियस भी हो सकता है, लियो एरीज भी हो सकता है, टॉरस भी हो सकते हैं। अभी देख लेते हैं ये आपसे किस बात की उम्मीद कर रहा है, ये आपसे क्या चाह रहा है। ये आपसे क्या चाह रहा है। जजमेंट, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं बंदा। 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं कि आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन हो जाए। आप जो मूव ऑन किए थे रिश्ते से परेशान होके, आप जो बैगेज के साथ, पास्ट बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन किया था आपने, वो चाहते हैं आप फिर से रिश्ते में वापस आ जाओ। वो आपके साथ अपना परिवार देखते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, जजमेंट के कार्ड आए हैं। उनको ये आपसे यही कह रहा है, ये उम्मीद कर रहा है जो रिश्ता आपके लिए ख़त्म हो गया है, ये रिश्ता अभी तक उनके लिए ख़त्म नहीं हुआ। आपने जो रिश्ते से मूव ऑन किया है, ये उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। आप रिश्ते में वापस चले आओ। ये मेहनत कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, जो लोग शादीशुदा नहीं है वो परिवार देख रहे थे एक दूसरे के साथ, तो वो उस परिवार को बनाने के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे चाहते हैं आप भी उनकी जो थॉट है, उनकी जो इमोशन है उसको समझे, आप लौट आए, पास्ट बैगेज को आप क्लियर करें।
जो परेशानी थी उसको क्लियर करे, और आप जो चले गए हैं उनको छोड़ के, या फिर उनसे जो आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, इससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। कितना भी पैसा ये कमा ले, कितना भी कुछ कर ले, ये जो भी कर रहा है मेहनत से कर रहा है, लेकिन ये अपने परिवार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप भी उनकी तकलीफ को समझें और दोबारा से उनके परिवार में लौट आए, उनके ज़िंदगी में लौट आई। ये आपके साथ दोबारा रिश्ता, परिवार, घर परिवार, बच्चे सब चाहते हैं, माता पिता जो भी थे आप लोग, ये सब कुछ चाहते हैं। जो लोग शादीशुदा नहीं है, वो जैसे आप लोग पहले शादी के सपना देखते थे, उस तरीके से ये दोबारा से इन दिनों रिश्ते को सही करने के बारे में आप भी सोचो, ऐसा उम्मीद ये लगा रहे हैं आपसे। ओवरऑल सारी बातों की एक बात, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ये दोबारा से जो चीज़ ख़त्म हो गया था, जो चीज़ आपके लिए ख़त्म है, ये उनके लिए ख़त्म नहीं है। ये भगवान से भी प्रेयर कर रहा है कि उनको उनका परिवार मिल जाए, मतलब आप जिनके बच्चे हैं, बच्चे, माता पिता जो भी थे सब। अभी देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। तो फूल के कार्ड, सन के कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, ये तो एक्शन तो लेना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे मिलने चले आए, हो ना हो, मुझे लग रहा है जिसका भी एनर्जी इसमें आ रहा है, इसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। ये बच्चों, हो सकता है आप उनके बच्चों की माता या पिता हो, या फिर वो है, तो ये चाहते हैं जो हो गया उसे भूला जाए, ज़ीरो से शुरू किया जाए। ये अभी किसी की रोक टोक से नहीं रुकेंगे, किसी और की बातों से ये रिश्ते को ख़राब नहीं करेंगे। ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अपने आप को ये बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते हुए आपके सामने नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये जो इंसान है थोड़ा डिग्निटी में रहने वाला पर्सन है। हो सकता है ये अपने डिग्निटी को हमेशा मेंटेन करता है, तो ये आपके पास तो आएंगे, लेकिन ये थोड़ा हिचकिचा सकते हैं। अगर आप उनको थोड़ा मदद कर दो, आपकी तरफ से कोई सिग्नल मिल जाए उनको, जिससे उनको पता चल जाए कि आप भी इस तरीके की सोच रहे हो, तो ये बिंदास तरीके से एक्शन लेना चाहते हैं। वरना बाय हुक एंड क्रूक ये रिश्ता इनको चाहिए, इसमें विक्ट्री इनको पाना है। इस रिश्ते को ये दोबारा से पाना चाहते हैं, जो रिश्ते उनके लिए उनका सबसे कीमती चीज़ है। उनके बच्चे, बार बार बच्चों की बात आ रहा है, कोई शादीशुदा लोगों की हो सकता है ये एनर्जी आ रहा है जिनके बच्चे हैं, और जो सोच रहे थे कि आपको भी, अगर ये कभी कभी बच्चों की एनर्जी में देखता है, जो लोग शादीशुदा नहीं है, तो आपको बचपना से निकल के थोड़ा मैच्योर होने के लिए ये कह रहे हैं। ये अपनी तरफ से पूरी तरीके से एक्शन लेंगे और लेने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। सिर्फ आपका थोड़ी सी कोऑपरेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी बचपने से और बचपने हरकतों से उनको इग्नोर करे जाओ, और ये जो चीज़ करना चाह रहे हैं, रिश्ते में आना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ये सारा चीज़ खराब हो जाए। अभी आपसे भी ये उम्मीद कर रहा है, ये खुद भी ऐसा उम्मीद कर रहा है कि जो चीज़ बेकार की चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ से अलग किया जाए। जो चीज़, जो बातें, जो रिश्ते, जो लोग रिश्ते में परेशानी ला रहा था, वो सारी चीज़ें ये अपनी लाइफ से ख़त्म करना चाहेंगे इन दिनों। यही उनका एक्शन रहेगा, और ये बिंदास तरीके से रिश्ते में आगे आएंगे, और आप से भी यही उम्मीद रखते हैं कि आप भी उनके साथ थोड़ा कोऑपरेट करो। ये शुरू से शुरू करना चाहते हैं, जो हो गया सो हो गया। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। देख लेते हैं सजिटेरियस, यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं आप लोगों को। टू ऑफ सोर्ड्स, टावर,
9 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप लोग कंफ्यूज हो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप लोगों को अपनी कंफ्यूजन को हटानी पड़ेगी, अपनी दिमाग की बत्ती जला के सोचना पड़ेगा। अचानक से अगर आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए, हो सकता है बहुत दिनों से ये रिश्ता खराब चल रहा है, तो आपको थोड़ी इंतज़ार करनी पड़ेगी जब तक आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी ना मिल जाए, जब तक आप लोगों को ये एहसास ना हो जाए कि ये बंदा या बंदी फिनेंशियली स्टेबल बन गया है, या फिर आप लोग खुद स्टेबल हो रिश्ते को दोबारा से चलाने के लिए। तब तक के लिए थोड़ा रुक जाइए, कंफ्यूज मत होइए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये आपको समझ के करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में फिर से कुछ करने के लिए सोच रहे हो तो ये चीज़ फिर से खराब हो सकता है। इससे अच्छा है थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कहीं से पैसे आने का इंतज़ार है आप लोगों को, तो जो इंतज़ार खुशखबरी का जो इंतज़ार कर रहे हो या फिर पैसों के लिए अगर इंतज़ार कर रहे हो, तो रिश्ता थोड़ा देर से शुरू करो। अगर आपको लगता है नहीं रिश्ता मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो रिश्ते में आप आगे जाओ। पैसे कमाते रहना, कमाते रहोगे, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बगैर पैसों के मतलब कम पैसों के क्या रिश्ता चल सकता है। तो आपको इस बात का डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पहले पैसा या रिश्ता। वरना अचानक से सब कुछ शुरू करने तो जा रहे हो, फिर से जाके फिर से वापस चले आने से अच्छा है कि आप सोच समझ के डिसीजन लिया करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।